Hello dear students, most welcome to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, today we are going to start the new and the last poem of your syllabus, that is Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. Okay, Adrienne Cecily Rich. दिस इज़ द नेम ऑफ द पोइटेस. ये कवियत्री का नाम है जो मैंने अभी आपके सामने लिया, और पोइम बड़ी ब्यूटीफुल है. आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यानी कि चाची जेनिफर के शेर बाघ. इस पोइम में दरअसल क्या है, एक सोशल इशू है, एक सामाजिक मुद्दा है कि इन मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़, यानी कि पुरुष प्रधान समाजों में विमेन आर सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, महिलाओं पर दबाव और तनाव रहता है. दे आर नेवर गिवन फ्रीडम, उन्हें कभी स्वतंत्रता नहीं दी जाती. दे आर ऑलवेज मॉल ट्रीटेड, उन्हें हमेशा मिसकंडक्ट झेलना पड़ता है पुरुषों के द्वारा. दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस दियर ग्रीफ टू एनी वन, वो किसी से भी अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हैं. दे आर सप्रेस्ड, दे आर ओवरवेल्म्ड विद द सॉरो दैट दे सफ़र फ्रॉम मेल डोमिनेंसी. ओके, वो मेल डोमिनेंसी से जो पीड़ा होती है उसको झेलती रहती हैं. तो यहाँ पर एक ऐसी महिला है जिसका नाम है आंट जेनिफर. वो यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन मेल डोमिनेंसी को झेल रही है, और उस की जो ऑपरेशन है उसका जो दबाव है, यानी कि आंट जेनिफर की कंपैरिजन की गई है कॉन्ट्रास्ट में टाइगर्स के साथ. किस तरीके से पोइटेस टाइगर्स के साथ इनका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है. बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पोइम में सब कुछ. दोस्तों, आंट जेनिफर जैसी कई महिलाएं हैं, मोस्ट ऑफ द विमेन्स आफ्टर मैरिज हैज़ टू और हैव टू सैक्रिफाइस दियर ओन डिजायर्स एंड डिमांड्स. मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको आफ्टर मैरिज, यानी शादी के बाद, अपने डिजायर्स और डिमांड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. ठीक वैसी एक आंट जेनिफर भी है. शादी के बंधन, उनके हाथ पर एक चूड़ियों का जो बंधन है, यहाँ पर हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में चूड़ियाँ पहनाई जाती है, और फॉरेन कल्चर में एक स्ट्रिप बांधा जाता है. तो वो जो है इतना हैवी बना चुका है उसके हाथ को कि दे आर अनएबल टू मूव एज योर ओन विल. मतलब उनके हाथ अपनी खुद की इच्छा से नहीं चल पाते. जैसा पति कहता है वैसे उनके हाथ चलते हैं. तो इस तरह का एक भाई महिला है तो महिलाओं की पीड़ाओं के बारे में लिखेगी तो ठीक है, एक ऐसा माहौल बना के देती है जहाँ पर हमें इमोशनल अटैचमेंट होता है विमेन कंडीशन से. तो देखेंगे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले पोइटेस का इंट्रोडक्शन बताता हूँ. एड्रीने सिसिली रिच. ओके, इनका हम सबसे पहले परिचय देखते हैं. लेट अस बिगिन. तो द नेम ऑफ आवर पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स, एड्रीने रिच. ओके, भाई टाइगर साइलेंट होने का नाम ही ले रहा था, लेकिन हमने स्लाइड चेंज कर दी, अब साइलेंट हो गया है. देखिए, टाइगर कुछ ऐसा ही होता है. देखो, वो इमेज टाइगर की थी लेकिन वॉइस उसकी लॉयन की थी. इतनी खतरनाक तो लॉयन की होती है. देखिए, एड्रीने रिच के बारे में बात करते हैं. एड्रीने सिसिली रिच, ये हम इसी के बारे में बात कर रहे थे. एड्रीने सिसिली रिच जो है वो एक अमेरिकन पोइटेस हैं, यानी एक अमेरिकन क्या हैं, कवियत्री हैं. ये एक निबंधकार भी रही हैं. ये एक फेमिनिस्ट यानी नारीवादी महिला भी रही है. ये सब कुछ लिखना है, आपको नोट करना है. उन्हें पुकारा गया था वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड. ये इन्हें पुकारा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं. मतलब इनकी रचनाओं को बहुत अधिक पढ़ा जाता है, विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है. और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल यानी क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या हैं, ये पोइट्स हैं, कवियत्री हैं ऑफ द सेकेंड हाफ. ये सेकेंड हाफ की मतलब, सेकेंड हाफ जानते हैं, जैसे 20वीं शताब्दी का सेकेंड हाफ क्या हुआ. जैसे 1901 से लेकर 1950 तक का तो फर्स्ट हाफ हुआ, और 1951 से लेकर के 2000 तक का क्या हुआ, सेकेंड हाफ हुआ. तो ये मतलब इनका जन्म तो 1929 में हुआ था, लेकिन उनकी जो मोस्ट ऑफ द पब्लिकेशंस हैं, उनकी जो ख्याति है वो 1950 के बाद फैली. तो इसीलिए उनको 2012 या 14 में एक्सपायर हुई हैं, ये लगभग 12-13 में. तो ये क्या है कि लगभग मान लीजिए आपकी 21वीं शताब्दी में एक्सपायर हुई हैं. और क्या है कि ये जो हैं
20th सेंचुरी की जो सेकंड हाफ है उसकी पोइटेस रही है, और इन्हें क्रेडिट किया गया, इन्होंने मतलब एंड वॉज क्रेडिटेड, और उनको साख दी गई है कि वो लेकर के आई है किसको, दबाव को सामने लेकर के आई है, उस तनाव को सामने लेकर के आई है जो महिलाओं के लिए है और लेस्बियन जो लोग हैं उनके लिए है, सामने की तरफ, किसमें, अपने काव्यात्मक विवरणों में, अपने काव्यात्मक विचारों में, अपनी रचनाओं में वो क्या करके लाई है, लेस्बियन और महिलाओं के दबाव को सामने लेकर के आई है। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए, ये देख लीजिए आप, लगभग 2012 में इनकी डेथ हुई है। मेरे को थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि भाई 14 में हुई होगी, लेकिन 12 में ही हुई है। देखिए, अब 16 मई 1929 में इनका जन्म हुआ था, और 17 मार्च 2012 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, यानी कि ये अभी लगभग हमारे 9-10 साल पहले एक्सपायर हुई है। और इनका जन्म हुआ था बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में। ज़्यादातर पॉइंट सारे की यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं। फिर इनका जो डेथ हुई थी वो सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट में। इनके पति का नाम है एल्फ्रेड एच कॉनरेड। इनके बच्चे भी कॉनरेड के नाम से होते हैं। 3 जो इनके बच्चे थे, तो कौन कौन से थे, पैब्लो, डेविड, जैकब, ये 3 बच्चे थे। कॉनरेड तो लगेगा ही, अपने पति का नाम लगेगा ही, सरनेम एल्फ्रेड एच का। और इनके पेरेंट्स जो थे वो आर्नोल्ड रिच थे, ठीक है ना, आर्नोल्ड राइस रिच, और इनकी माँ का नाम था हेलेन एलिजाबेथ। ओके, यानी कि इनका माँ का नाम था हेलेन था, और उनकी हेलेन की माँ का नाम एलिजाबेथ था, और एलिजाबेथ के जो पिताजी थे उनका नाम जॉन रिच था। क्या था, जॉन रिच। तो ऐसे जो बड़े बड़े सामंतों के होते हैं, सामंतों की बेटी थी ये हेलेन, तो उनसे उनके पिता की शादी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर आपने ये सब कुछ जान लिया है, बड़ा इजी सा है, कॉमन सा है। अब देखते हैं अपन अपनी जो टेक्स्ट है अपन का, पोइम का जो हमें पढ़ना है वो क्या है, आपके सामने है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। दोबारा देखेंगे, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ठीक है ना। आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वो एक सीन पर आगे इधर उधर उछलते हैं, कैसे उछलते हैं इसके बारे में हम कल जानेंगे। ब्राइट टोपाज डेनाइजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक chivalric certainty। इसके बाद आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अगली लाइन देखिए, बड़ी सुंदर लाइन्स हैं। ओके, देखिए, हाँ। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. ये पोइम है, बहुत बड़ी ब्यूटीफुल, बड़ी शानदार पोइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एंड लेट अस सी द टेक्स्ट ऑफ द पोइम। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।